गर्मी की शुरुआत अभी ठीक से हुई भी नहीं, लेकिन उससे पहले ही जल संकट ने दस्तक देना शुरू कर दी है, जिससे परेशान होकर के रायसेन सागर मार्ग पर स्थित ग्राम बमूरी के ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। नाराज ग्रामीणों ने लगभग 1 घंटे स्टेट हाईवे को जाम रखा। बमूरी में 4 माह से बिजली नहीं है और गर्मी से पहले ही गाँव में पानी का घोर संकट गहरा गया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ राशिद में रायसेन से जुड़ चुके हैं। राशिद, रायसेन में बमोरी में जो है बिजली पानी की मांग पर जो है ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम किया गया, क्या कुछ पूरा मामला रायसेन से देखने को आ रहा है? रितिका, जैसा कि आप जानते हैं अभी गर्मियों का मौसम पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ और ऐसे में ग्रामवासी की अगर बात कर ली जाए तो शहरी क्षेत्र आमजन कहीं न कहीं पानी की किल्लत के लिए दो चार होते देखे जा रहे हैं और ऐसे एक नमूना उसमें रायसेन के बमोरी के जो पठारी पंचायत के बमोरी गांव है, सागर रोड है रायसेन के पास। लोग परेशान होकर चक्का जाम किया है और ऐसे में बिजली एक ही साथ नहीं, बिजली के साथ साथ बिजली की पानी के साथ साथ बिजली की समस्या भी उनके सामने खड़ी हो गई है। इसी का जैसा कि गर्मी अभी बिल्कुल शुरू नहीं हुई है और ऐसे में भीषण जल संकट का विकराल रूप ले लेना और लोगों को चक्का जाम करना और ऐसे में भारी तादाद में महिलाएं, पुरुष और बच्चे सड़क पे पानी के लिए जल्दोजहद करते चले देखे जा रहे हैं। यदि ऐसे में मौके पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मौके पर रायसेन एसडीएम मुकेश सिंह पहुंचे हैं और ऐसे में कहीं न कहीं ग्रामवासियों से उनकी लगातार बातचीत जारी है लगातार और उन्होंने ग्रामवासियों से बात की है और ग्रामवासियों की परेशानियों को समझा है। ठीक है, ऐसे में दिलचस्प जो सबसे इंटरेस्टिंग जो बात देखने को मिल रही है, पीएचई विभाग की बात भी सामने निकल कर आ रही है, चूंकि बोरवेल के जरिए या कहीं न कहीं जो जिम्मेदारी होती है पीएचई विभाग की ग्रामीण अंचल में कहीं न कहीं बोरवेल उनको कराना होता है और बिजली विभाग की बात की जाए दोनों ही विभागों से एसडीएम मुकेश सिंह ने आश्वासन दिया है जनता ग्रामवासियों को बमोरी के। उनका यही कहना है कि दोनों पीएचई विभाग से भी उनकी बात हो गई है और बिजली विभाग से भी उनकी बात हुई है। ऐसे में 10% जो पैसे जमा कराना थे ग्रामवासियों से जमा करा लिए गए हैं और ऐसे में विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से ग्राम बमोरी में चरमरा चुकी है, जिसको लेकर चक्का जाम की स्थिति बनी और भारी पैमाने पे महिलाएं भी शामिल है अपने पानी के लिए एकजुट हो रहे हैं। ऋतिका, आज करीब जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि करीब 8 माह से नल बंद पड़े हुए हैं, डीपी जली हुई पड़ी है, जबकि उन्होंने कलेक्टर के आदेश पे 10-25% जो राशि होती है ऋतिका जमा भी कर दी है। वैसे में ऋतिका मैं बता दूं, जल जीवन मिशन, नल जल योजना, घर घर नल योजना के तहत ग्रामवासियों को पानी पहुंचाया जा रहा है और इसके बदले में ऋतिका जो पंचायत एक्ट है, पंचायत एक्ट के तहत लगातार जल कर भी ग्रामीण वासियों से वसूल किया जा रहा है, चाहे शहरी क्षेत्र हो ग्रामीण क्षेत्र हो, ऐसे में लोग उसका टैक्स भी दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भीषण गर्मी में पानी के लिए लगातार जद्दोजहद ग्रामवासी कर रहे हैं और ऐसे में सड़क पर आ रहे हैं और ऐसे में एम्बुलेंस भी कुछ देर के लिए फंसी हुई देखी जा रही है ऋतिका। और बात की जाए दोनों छोर से लंबी लंबी वाहन है, चाहे बस हो, बड़ी छोटे दो पहिया वाहन हो, लगातार लोग परेशान होते देखे जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में मुकेश सिंह एसडीएम रायसेन मौके पर पहुंचे हैं, लगातार बातचीत जारी है और उन्होंने दिशा निर्देश भी पीएचई विभाग और बिजली विभाग को दिए हैं जिससे पानी सुचारू रूप से सुचारू हो और ऐसे नए बोर खनन की बात भी की गई है। लेकिन कहीं न कहीं जल स्तर नीचे से चले जाना ऋतिका और लोगों को सड़क पर आना कहीं न कहीं पीएचई विभाग की उदासीनता या मैं कह सकता हूँ या कहा जाए लापरवाही की वजह भी बन रहा है ऋतिका। ऐसे में दोनों ही विभागों को सक्रिय होना होगा, आगे होना होगा, जिससे विकराल रूप जो जल संकट भारी ले रहा है इससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े और ऐसे में भारी भीड़ यहाँ पर जमा जरूर देखी जा रही है। जी ऋतिका। राशिद, क्या पहली बार जल समस्या से जो है ग्रामीण परेशान दिखाई दे रहे हैं? क्या इससे पहले भी इस तरह की तस्वीर जो है देखने को मिल चुकी है बमोरी से? जी ऋतिका, जैसा कि अगर बमोरी की बात कर ली जाए, रायसेन के सुल्तानपुर की बात कर ली जाए, सांची की बात कर ली जाए, चाहे मुख्यालय रायसेन की बात क्यों न कर ली जाए, चाहे वो मैं कह सकता हूँ बेगमगंज की भी अगर बात कर ली जाए, लगातार शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, लगातार लोग पानी के लिए जद्दोजहद करके नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो कूच है वो अपने कूच रायसेन कलेक्टर में भी करते देखे जा रहे हैं। लोग अपने मूलभूत सुविधाएं, जैसा कि ऋतिका आप जानते हैं बिजली, सड़क, पानी बड़ी मूलभूत सुविधा होती है आमजन के लिए और इसके बदले में लगातार लोग इसका कर भी भरते हैं, टैक्स के रूप में लोग इसकी राशि भी सरकार को देते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि लगातार सरकारें भी अपने काम कर रही हैं, लगातार योजनाएं चल रही हैं। जल जीवन मिशन की बात कर ली जाए, नल जल योजना और ऐसे में पंचायत घर घर नल जल योजना, पानी की टंकी बनाकर जहाँ पर योजनाएं लागू नहीं हुई है वहाँ पर नहर या तालाब से पानी देना। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं हैं
उनका क्रियान्वयन मैं कहता हूँ एक तरीके से नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं विभाग जो पीएचई विभाग की बात कर ली जाए, और ऐसे में कहूँ रितिका, जल निगम जो बड़ी जिम्मेदारी से जल निगम जो जगह जगह ग्रामीण अंचलों में पाइपलाइन बिछा रहा है, और ऐसे में नल जल योजना से पानी देने की आम जन के लिए कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पे अगर पहुंचा जाए या ग्राउंड जीरो पे पहुंचा जाए या देख लिया जाए तो लोग परेशान होते जरूर देखे जा रहे हैं। और ऐसे में चक्का जाम जैसी बड़ा रूप लोग ले रहे हैं, और ऐसे में एम्बुलेंस फंस जाना, लोगों के वाहनों की लंबी लंबी बाहर कतारें लग जाना। लेकिन ऐसे में आम जन की सोचना जरूर पड़ेगा रितिका, कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं या कहीं ना कहीं जो सरकार की जो मंशा है उसके लिए जो पलीता लगा रहे हैं अधिकारी, उनके लिए कम से कम बड़े स्तर के अधिकारियों को जागरूक होना होगा। रितिका, आम जन अभी जैसे कि अगर ऐसे में अभी गर्मियां शुरू भी नहीं हो पाई हैं, और ऐसे में जो कुछ आने वाले दिनों में भीषण गर्मी होगी और ऐसे में जल संकट और बढ़ेगा, तो ऐसे में परेशानियां जरूर प्रशासन के सामने या प्रशासन के सामने चुनौती जरूर हम कह सकते हैं, ये चुनौती हो सकती है। आए दिन कहीं ना कहीं एशियन भारत ने भी रायसेन जिले में दिखाया है, कई जगह लोग चक्का जाम के रूप में परेशान हो रहे हैं, और भारी पैमाने पर लोग इकट्ठे होकर परेशान हो रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं पर पानी बिजली सड़क की। और ऐसे में जो भमोरी की बात की जा रही है, अभी लगातार चक्का जाम जारी है, और ऐसे में एसडीएम मुकेश सिंह पहुंचे हैं और लगातार ग्राम वासियों से बातचीत उनकी जारी है। उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है, और ऐसे में मैं कह दूं रितिका, अपने दर्शकों को बता दूं, रायसेन के जो नवागत कलेक्टर हैं अरुण विश्वकर्मा लगातार सक्रिय हैं, और ऐसे में वो बराबर ऐसी समस्याओं को लेकर देख रहे हैं। उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उदासीनता है कुछ विभागों की, इसमें पीएचई विभाग भी है, जल निगम भी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं इनको जरूर सक्रिय होना होगा और आमजन की समस्याओं को दूर करना होगा, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या क्या ना हो। जी रितिका जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी रायसेन से, जहां पर बिजली पानी की मांग पर बमहोरी में चक्का जाम देखने को मिला। भोपाल सागर स्टेट हाईवे पर जाम किया गया। एसडीएम ने आश्वासन दिया है समाधान का। दूसरी खबर है छतरपुर से, जहां पर छतरपुर जिले के नौगांव से एक बेहद ही गंभीर और